हाय एवरीवन, आज ये 5 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास किया गया है। यह इकाई विशाखापट्टनम के तरुलवाला गांव में स्थापित की जाएगी। इसमें 2500 करोड़ का निवेश किया गया है और इसकी क्षमता 96 मिलियन चिप प्रति वर्ष होगी। इसे सेमीकॉन 1.0 योजना के तहत मंजूरी मिली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के पहले सरकारी गारंटी वाले प्रोडक्शन एंड इंडेमनिटी समुद्री बीमा उत्पाद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शिपिंग इंश्योरेंस सेफ्टी से। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने तैयार किया है। यह समुद्री क्षेत्र में प्रदूषण, मलबा हटाने और समुद्री युद्ध जोखिमों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। इसके तहत भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल तैयार किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रोटोर क्लैप थर्ड अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में किया गया है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हमलों को काउंटर करने और सटीक हमला करने की ट्रेनिंग देता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में की गई है। बात करते हैं ब्रिक्स की, तो इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। भारत 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है, जिसकी थीम नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता है। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य इंडोनेशिया है और भारतीय शेरपा को भी आपको ध्यान में रखना है, सुधाकर दलीला है। ब्रिक्स की अन्य बैठकों की बात करते हैं तो ब्रिक्स की कृषि की बैठक इंदौर में हुई है, आपदा प्रबंधन की बैठक उड़ीसा में, रोजगार की बैठक तिरुवनंतपुरम में और संस्कृति की बैठक वाराणसी में हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ताइपे ओपन का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन कौन बनी है? तन्वी शर्मा बन गई है। तन्वी शर्मा ताइपे ओपन खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला चैंपियन बनी है। अब बात करते हैं ताइपे ओपन की, तो यह एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। तन्वी शर्मा यह खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी है। वे साइना नेहवाल के बाद यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो तमिलनाडु को राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। और राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। सर्वाधिक मृत अंगदाताओं के लिए तमिलनाडु को बेस्ट स्टेट और दिल्ली को बेस्ट यूनियन टेरिटरी और असम को बेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ई प्रत्यारोपण पोर्टल जुग जुग जियो अभियान भी लॉन्च किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 अगस्त को यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 3 अगस्त 1994 को एम्स दिल्ली में डॉक्टर के वेणुगोपाल ने भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैबिनेट ने विस्तारित खेलो इंडिया योजना के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? तो इसके लिए 36,441 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। यह बजट अगले 5 साल 2026-27 से 30-31 के लिए है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं। खेल को शिक्षा और फिटनेस से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इसके तहत खेलो इंडिया फीडर स्कूल, राष्ट्रीय वॉचिंग एंड असेसमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से है? तो इसका संबंध काशी घोषणा से है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नशीली दवाओं के उपयोग से बचने के लिए इसकी शुरुआत की है। भारत में इसके लिए NDPS एक्ट 1985 प्रभावी है
और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आदि पेरक्कू महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। यह तमिल महीने आदि में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रकृति और पानी के प्रति आभार व्यक्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ई भविष्य पेंशन सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। यह पेंशन की मंजूरी ट्रैकिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे लॉन्च किया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रोसेसिंग में किस देश का एक अधिकार है और भारत के लिए इसमें चुनौती क्या है? तो जब हम महत्वपूर्ण खनिज बात करते हैं, जिसको क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट हो गया, इसके प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में चीन का लगभग एकाधिकार है। चीन दुनिया के 20 क्रिटिकल मिनरल्स में से 19 महत्वपूर्ण खनिजों की रिफाइन करता है, और इसमें रेयर अर्थ मेटल के शोधन में इसकी हिस्सेदारी 86% से अधिक है। भारत के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है, जिसमें शोधन क्षमताओं की कमी है भारत के पास भंडार तो हो सकते हैं, लेकिन इसको उपयोग बनाने के लिए तकनीकी सीमित है। इसलिए भारत जो है आयात पे चाइना पे निर्भर रहता है। भारत लिथियम, कोबाल्ट, निकिल जैसे कई खनिज पदार्थों के लिए 100% आयात पर निर्भर, जिसमें चीन एक प्रमुख भागीदार है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय मिशन की, तो भारत ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है और काबिल के माध्यम से अर्जेंटीना में लिथियम खदान का अधिग्रहण किया है। भविष्य की मांग की बात करते हैं, तो भारत 2070 तक इन खनिजों की मांग वर्तमान की तुलना में 51% अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का 101वां रामसर साइट कौन सा बना है और इसकी विशेषता क्या है? तो भारत का अरुणाचल प्रदेश का ग्ला लेक भारत का 101वां रामसर साइट बना है। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर साइट है। यह झील कमलांग टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। जैव विविधता की बात करते हैं, तो यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है और पेड़ों और आर्किड की विभिन्न प्रजातियों के लिए जानी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ज्ञान भारती मिशन और ट्राई के नए ऐप का क्या उद्देश्य है? तो ज्ञान भारती मिशन का उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज बोलते हैं, इसका संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है, ताकि शोधकर्ताओं के लिए यह आसानी से उपलब्ध हो सके। बात करते हैं ट्राई माइकॉल ऐप की, तो एक नागरिक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे वॉइस कॉल की गुणवत्ता और नेटवर्क प्रदर्शन पर रियल टाइम फीडबैक प्राप्त करने के लिए पुनः जीवित किया गया है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, तो वर्षा अशोक अगलावे की बात करते हैं, तो यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। स्वेटा की बात करते हैं, तो स्वेटा बॉर्डर संकट की बात करते हैं, तो यह स्पेन और मोरक्को के बीच में विवादित क्षेत्र है। हाल ही में भगदड़ और संघर्ष में 72 प्रवासियों की मृत्यु हो गई। वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, तो 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश के विजयनगर भोगपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। वंदे भारत फ्रंट EMU की बात करते हैं, तो इसका तकनीकी ट्रायल राजस्थान के कोटा डिवीजन में शुरू किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।